हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट थी हमारी फिफ्थ यूनिट, उसका लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन, उसको आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। कोऑर्डिनेशन जिसको हमने यहाँ पर इसके पहले भी कहीं पर कुछ कुछ पॉइंट में बहुत बार पढ़े हैं और समझे हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समन्वय। ठीक, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समन्वय। इसकी हम यहाँ पर जो मीनिंग है या डेफिनेशन है, इससे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल द department, employ, and activities of the organization are run together in one direction toward a common goal so that the work can be completed smoothly and effectively. मतलब देखो, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन वह प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कोऑर्डिनेशन ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो संगठन है, संगठन के सभी डिपार्टमेंट, मतलब विभाग, जो एम्प्लॉय है, मतलब जो कर्मचारी है, जो वहां पर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, और गतिविधियां, मतलब जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को एक दिशा में एक समान लक्ष्य की ओर मिलाकर चलाया जाता है ताकि जो काम है वो स्मूथली हो सके और इफेक्टिव तरीके से पूरा हो सके। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं, जब हमने यहाँ पर डिपार्टमेंटेशन जो टॉपिक हमने पढ़े थे वहां पर देखे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट होते हैं और सभी डिपार्टमेंट के क्या क्या काम होते हैं। तो देखो, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सभी को पता है और ये हमने पढ़ भी लिए हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट और जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉय है, काम जो काम करते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि एक जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर एक ही पर्सन काम करता होगा, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो सभी डिपार्टमेंट, सभी एम्प्लॉय और यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी होती होगी, उन सभी को एक ही दिशा में, मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करने के लिए बोला जाता है। किस लिए? ताकि जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होगा तो उसे यहाँ पर स्मूथली और इफेक्टिव वे से यहाँ पर अचीव किया जा सके। ठीक, तो यहाँ इसी को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन। मतलब सभी लोग जब मिलजुल करके काम करते हैं उसे ही कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे भी यहाँ पर वही सिंपल सी चीजें लिखी हुई है कोऑर्डिनेशन के बारे में कि सबको साथ में जोड़ करके एक साथ तालमेल बनाकर एक लक्ष्य की ओर ले जाना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऐसी प्रोसेस है जो अलग अलग व्यक्ति और डिपार्टमेंट के जो भी यहाँ पर एफर्ट है उनको एक डायरेक्शन में यहाँ पर जोड़ने का काम करती है। ठीक, तो वही है कोऑर्डिनेशन की सभी, मतलब सभी डिपार्टमेंट, सभी एम्प्लॉय और जितनी भी एक्टिविटीज है, जब सभी यहाँ पर मिल करके काम करते हैं अपने जो भी कॉमन गोल है उसे अचीव करने के लिए, तो उसे ही क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इमेजिन कीजिए कि एक क्रिकेट टीम है। ठीक है, क्रिकेट टीम है जो क्या कर रही है? क्रिकेट खेल रही है। क्रिकेट खेल रही है तो अब उसमें जो भी यहाँ पर बैट्समैन होगा, जो भी यहाँ पर बॉलर होगा, जो विकेट कीपर होगा, जो फील्डर होगा, जो फील्डिंग करने का काम करता होगा, तो सब अपनी जगह पर अच्छे हैं। लेकिन अगर आपस में तालमेल नहीं होगा, मतलब अगर आपस में वो मिलजुल करके काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना करके रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? जो टीम यहाँ पर मैच नहीं जीत पाएगी। सभी लोग जब मिलजुल करके यहाँ पर मैच खेलेंगे तभी तभी यहाँ पर मैच को जीता जा सकता है। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जब सभी डिपार्टमेंट, सभी एम्प्लॉय और सभी एक्टिविटी एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं, तभी उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव किया जा सकता है। तो इसी ही क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं।
यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कौन कौन सी आवश्यकता है, क्या नीड रहती है कोऑर्डिनेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले जो नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसकी मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू ब्रिंग टुगेदर, हार्मोनाइज एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल अक्रॉस डिफरेंट पीपल, डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग, अलग अलग लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट और जो भी अलग अलग एक्टिविटी होती है उन सभी को एक साथ जोड़ने, तालमेल बनाने और समान लक्ष्य की ओर, मतलब जो भी कॉमन गोल है, कॉमन गोल की तरफ काम करने के लिए यहाँ पर जो है समन्वय की, मतलब जो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। मतलब जो है कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता या इसकी नीड क्यों है, इसकी नीड इसीलिए ही है कि जो भी अलग, मतलब सभी डिपार्टमेंट है, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉय हैं, जो अलग अलग एक्टिविटी होती है, वो सभी यहाँ पर एक साथ इनको जोड़ा जा सके, तालमेल बनाया जा सके और जो भी कॉमन गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो इस आवश्यकता के लिए या इस नीड के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ठीक, आगे देखते हैं अब इसको। देखो कौन कौन से यहाँ पर इसकी नीड्स लिखी हुई है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर क्लियरिफाई कॉमन गोल, मतलब लक्ष्य स्पष्ट करना। डिफाइन रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंश्योर इंफॉर्मेशन फ्लो। फिर है कोऑर्डिनेट रिसोर्स एलोकेशन। ठीक, फिर है यहाँ पर synchronize timing and schedule, reduce conflict and confusion, improve efficiency और maintain quality and consistency। मतलब देखो कोऑर्डिनेशन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बना करके रखना है, या मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है या इसकी आवश्यकता क्यों है, ताकि यहाँ पर जो कॉमन गोल है उसको क्लियरिफाई किया जा सके। ठीक है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डिफाइन की जा सके, जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो यहाँ पर इंश्योर हो सके, जो भी यहाँ पर रिसोर्स है उनका मतलब कोऑर्डिनेट रिसोर्स है उनका एलोकेशन किया जा सके, यहाँ पर जो टाइमिंग और शेड्यूल का ध्यान रखा जा सके, जो भी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट है या कंफ्यूजन है उनको रिड्यूस किया जा सके, मतलब कम किया जा सके, और जो यहाँ पर वर्क है, ठीक है, वर्क है या फिर जो एम्प्लॉय की जो भी इफिशियंसी है उसको इम्प्रूव किया जा सके कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और यहाँ पर जो क्वालिटी है और कंसिस्टेंसी उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखने के लिए कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, जरूरत होती है। अब हम यहाँ पर आगे वन बाय वन करके सारे पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक देखो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पर नीट लिखा हुआ था वो क्या था, फर्स्ट यहाँ पर लक्ष्य स्पष्ट करना, मतलब क्लियरिफाई कॉमन गोल। All department and employee in the organization should have a clear understanding of the main goal they are working toward। मतलब देखो ऑर्गेनाइजेशन में सभी विभागों, मतलब सभी डिपार्टमेंट और कर्मचारियों, मतलब जो एम्प्लॉय है उनको यह साफ साफ पता रहना चाहिए कि वे किस बड़े लक्ष्य, मतलब जो मेन गोल है उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको किस गोल के लिए काम करना है या आप किस गोल के लिए काम कर रहे हो। मतलब यहाँ पर जो भी कॉमन गोल है वो क्लियरिफाई होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर, इफ द गोल इज नॉट क्लियर, इस डिपार्टमेंट विल वर्क इन इट्स वन डायरेक्शन, द रिजल्ट विल बी बेड। मतलब देखो अगर यहाँ पर जो लक्ष्य है वो स्पष्ट नहीं होगा, मतलब जो भी गोल है वो अगर क्लियर नहीं होगा,
तो क्या होगा इससे, जो हर डिपार्टमेंट है, जो हर विभाग है, यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो सभी डिपार्टमेंट है, अगर सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी दिशा में, मतलब जो भी उनका डायरेक्शन होगा, वन डायरेक्शन में अगर ये काम नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट बेकार हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब सभी डिपार्टमेंट अपने अलग अलग तरीके से काम करे, सभी एम्प्लॉय अगर अलग अलग अपने अपने काम करने लग जाए, ठीक है, सभी एक्टिविटी अलग अलग तरीके से होने लग जाए, मतलब यहाँ पर किसी में कोई कोऑर्डिनेशन ना रहे, किसी में कोई तालमेल ना रहे, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसे अचीव किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर जो कॉमन गोल है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही सभी डिपार्टमेंट को, सभी एम्प्लॉय को और सभी एक्टिविटी को वन डायरेक्शन में, मतलब एक ही दिशा में काम करना चाहिए, तभी जाकर के रिजल्ट अच्छा निकल के आ सकता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब सबसे पहले तो जो कॉमन गोल है वो यहाँ पर क्लियर रहना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन के थ्रू सभी लोग मिल करके काम करते हैं, तब जाकर के उस जो भी यहाँ पर कॉमन गोल रहता है उस कॉमन गोल को अचीव किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्कूल का जो यहाँ पर एक गोल है कि बोर्ड रिजल्ट 90% होना चाहिए। ठीक, टीचर यहाँ पर जो वीक स्टूडेंट रहते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर टाइम पर टेस्ट करवाते हैं, और यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कंटिन्यू अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबका कॉमन गोल क्या है, सबका कॉमन गोल यही है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए बच्चों को, मतलब अच्छे से अच्छा हमें पढ़ाना है, ये यहाँ पर इनका गोल है। इसके लिए यहाँ पर सभी लोगों ने क्या काम किए, मतलब जो भी गोल था उस गोल के लिए ही सभी लोगों ने मिल करके काम किए, तब जाकर के यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इनका गोल था कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तब जाकर के रिजल्ट अच्छा आता है। मतलब कोऑर्डिनेशन के थ्रू सभी लोगों ने मिलजुल करके काम किए, और जो भी उनका गोल था उस गोल को यहाँ पर अचीव किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, कोऑर्डिनेशन बना करके काम नहीं करेंगे, तो क्या कोई भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही किसी भी गोल को अचीव किया जा सकता है। फिर सेकंड क्या है यहाँ पर, डिफाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब भूमिकाएं और उत्तरदायित्व तय करना। ठीक है, every person and every department in the organization should be absolutely clear about, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति और हर विभाग, मतलब यहाँ पर देखो जो एवरी पर्सन है और एवरी डिपार्टमेंट है, को यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, और किसके लिए, मतलब किस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति को, हर एम्प्लॉय को यहाँ पर, और जो हर डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट को, सभी एम्प्लॉय को यहाँ पर ये पता रहना चाहिए कि उसे क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, और वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लो कि आप कहीं अगर जॉब करते हो, कोई किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते होगे, अगर आपको वहां पर ये ना पता रहे कि आपको वहां पर क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आप किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो यहाँ पर क्या आप अच्छे से काम कर पाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं कर पाओगे। और जब आपको ये सारी चीजें पता है, मतलब आपको अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पता है। ठीक, आगे समझते हैं इसको अब। इफ रोल आर नॉट क्लियर, देयर इज मिस कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, मिस्टेक एंड डिले इन वर्क। मतलब देखो, अब क्या होगा यहाँ पर, जब ये सारी चीजें आपको पता नहीं है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर रोल क्लियर नहीं है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर क्लियर नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो काम है उसमें यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ही। ठीक है,
कंफ्यूजन होगा, मतलब यहाँ पर मिस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकती है, और साथ ही यहाँ पर जो वर्क है उसमें डिले भी हो सकता है। जैसे अगर आपको आपके ऑफिस के काम नहीं पता, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो क्या आप काम को अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली आपसे भी मिस्टेक होगी, कंफ्यूजन होगा, जो वर्क है वो डिले हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो है किसी भी मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एवरी पर्सन और एवरी डिपार्टमेंट, मतलब हर व्यक्ति को और हर विभाग को ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ये सारी चीजें क्लियर है, मतलब अगर डिपार्टमेंट को और एम्प्लॉय को उसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो यहाँ पर उसे कंफ्यूजन नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो वर्क है वो भी डिले नहीं होगा। आगे देखते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जल्दी समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम है, मतलब कार्यक्रम आयोजन टीम है, ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम है। जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन करवाना है, ठीक, स्कूल में एनुअल फंक्शन करवाना है, टीम बनाई गई, लेकिन यहाँ पर किसी को रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है? इनविटेशन कार्ड कोई नहीं बना रहा, ठीक, यहाँ पर किसी को मतलब किसी को रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं ना, कि कौन क्या काम कर रहा है, या किसको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारी चीजें क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि एनुअल फंक्शन तो करवा रहे हैं, लेकिन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं किए गए हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि इनविटेशन कार्ड यहाँ पर कोई नहीं बना रहा है, ठीक है, स्टेज डेकोरेशन 2 लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कोई नहीं कर रहा है, मतलब उनका जो सहयोग है वो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, गेस्ट को लेने कौन जाएगा ये किसी को नहीं पता है, माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम कौन अरेंज करेगा इसके लिए भी ये भी किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, क्या रिजल्ट निकल करके आएगा कि ये जो भी यहाँ पर एनुअल फंक्शन यहाँ पर करवाने जा रहे हैं, तो ये जो एनुअल फंक्शन है पूरी तरीके से खराब हो सकता है, ठीक, मतलब यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि अगर जैसे कोऑर्डिनेशन बना करके काम करे, सबको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद में सभी लोग कोऑर्डिनेशन बना करके काम करें, मतलब सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसे इजीली अचीव किया जा सकता है, ठीक, आगे देखते हैं। देखो यहाँ से ना 2 पॉइंट मिस हो चुके हैं, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है। सिंक्रोनाइज टाइमिंग एंड शेड्यूल, मतलब देखो समन्वय, समय का समन्वय, टाइम कोऑर्डिनेशन मीन्स दैट ऑल पीपल, all department or all activities work in harmony with each other at the right time. If work time don't match, the entire system will stall or malfunction. समय का समन्वय, मतलब समय का समन्वय मतलब यहाँ पर देखो जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, मीन्स सभी लोग, सभी डिपार्टमेंट और सभी एक्टिविटी एक सही समय पर आपस में यहाँ पर तालमेल बना करके काम करें, ठीक है, मतलब मिलजुल करके काम करना चाहिए, किसको, सभी लोगों को, सभी लोग बोलने से जो एम्प्लॉय है, सभी डिपार्टमेंट को और सभी एक्टिविटी को एक सही समय पर आपस में मिलजुल करके काम करना चाहिए। अगर काम का समय एक दूसरे से मेल नहीं करता है, मतलब जो काम का समय है, जो वर्किंग टाइम है, एक दूसरे से अगर मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पूरा सिस्टम यहाँ पर खराब हो सकता है, ठीक, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने, मतलब मान लो कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई कहीं पर बिल्डिंग बन रही है, ठीक, बिल्डिंग बन रही है, तो अगर वहां पर जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि कोई फाउंडेशन बनाने वाली जो टीम है, पहले फाउंडेशन बनता है ना घर का, उसके बाद ही उस पर दीवारें चलती है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम रहता है, प्लम्बर का काम रहता है, पेंटिंग का काम रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। अब यहाँ पर मान लो कि ये जितनी भी यहाँ पर अलग अलग टीम है,
ठीक, अलग अलग जो भी टीम है, पेंटिंग करने की टीम है, इलेक्ट्रीशियन टीम है, या फिर जो प्लम्बर की टीम है, जो फाउंडेशन बनाने वाली टीम है, अगर यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ में मिल करके काम नहीं करेंगे, टाइम को ध्यान में रख के काम नहीं करेंगे, तो क्या वो बिल्डिंग बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। मतलब यहाँ पर जो एक गोल है कि बिल्डिंग बनाना है, उस गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि सभी लोगों को, सभी डिपार्टमेंट को और सभी एक्टिविटी को मिलजुल करके समय का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। तभी जाकर के यहाँ पर जो भी उनका गोल होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होगा, उसे अचीव किया जा सकता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल अपने पर से, जैसे आप लोगों की एग्जाम आने वाली है कुछ दिनों में, अगर हम यहाँ पर टाइम को ध्यान में ना रखते हुए आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। मतलब आप लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हमें भी होगी, और जो हम सबका जो कॉमन गोल है कि हमें एमबीए की एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करना है और अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, उस गोल को हम यहाँ पर अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर टाइम को ध्यान में रखते हुए हम अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, और आप भी समय को ध्यान में रख करके आपको भी अपनी पढ़ाई करनी है, तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा, जो भी अपना गोल है वो अचीव हो सकता है। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि सभी लोग मिल करके, सभी डिपार्टमेंट मिल करके, सभी एक्टिविटी मिल करके समय का ध्यान रखते हुए काम करते हैं, और जो भी उनका कॉमन गोल रहता है उसे अचीव करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसको। फिर है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन, मतलब जो विवाद है और द्वंद्व है, कम करना। ठीक, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कंफ्यूजन है, उसे रिड्यूस करना। कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्लेम गेम एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑक्योर इन अ organization when role or unclear timing, don't match department, don't share information and everyone work in different direction। मतलब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी झगड़े हैं, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं हम, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, गलत फहमियां, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो ब्लेम गेम है, ब्लेम गेम मतलब जो एक दूसरे पर हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं आपकी वजह से ऐसा हो गया, फिर वो बोलता है नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से हुआ, मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, उसे कहते हैं ब्लेम गेम। ठीक, मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्लेम गेम और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑक्योर है, मतलब जो टकराव है, तब होते हैं जब, मतलब अब देखो यहाँ पर जो झगड़े, लड़ाई झगड़े हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कब होंगे, जब यहाँ पर जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर यहाँ पर क्लियर ना रहे, यहाँ पर अगर टाइमिंग मैच नहीं करती है, डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करते हैं, हर कोई अलग डायरेक्शन में काम करता है। ठीक, तब जाकर के यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन सबको कम करता है। ठीक है, कैसे कम करेगा, जब सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे, ठीक, सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन बना करके काम करेंगे, तो सभी को यहाँ पर सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्लियर रहेगी, एक दूसरे पर यहाँ पर डिपेंड, मतलब एक दूसरे पर जो भी डिपेंडेंट काम रहते हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मिल करके करेंगे। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म होगी। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना करके काम नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि सभी डिपार्टमेंट को या सभी एम्प्लॉय को या जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, सभी को इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिलेगी, सभी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर रहना चाहिए। अगर मान लो कि मेरा कुछ काम ऐसे है कि जो मैं अपने दूसरे एम्प्लॉय से बोल सकूं कि भाई आपको इसमें मेरी हेल्प करना है, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेगा
तो मैं उस काम को अच्छे से नहीं कर सकती। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ बोल रहा है कि एक दूसरे पर निर्भर कार्यों को ये जोड़ता है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन है, अगर एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंट काम है तो उसमें यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प भी करना चाहिए, जिससे और यहाँ पर इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन से कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पर खत्म होती है। ठीक, मतलब कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो झगड़ा है या जो विवाद है, जो यहाँ पर कंफ्यूजन है, वो यहाँ पर रिड्यूस होता है, मतलब कम होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग कोऑर्डिनेशन बना करके काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी, वर्क डिले नहीं होगा, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक, और किस कारण से हो रहा है ये सारी चीजें, कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो रहा है। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन की नीड है, मतलब जरूरत है या आवश्यकता है। जैसे देखो यहाँ एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि कंपनी में मार्केट, यहाँ पे जो लाइन है ना थोड़ा आगे पीछे हो गई है। सपोज दैट एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है, मोबाइल कंपनी में मार्केटिंग और प्रोडक्शन टीम है, ठीक है, दोनों में क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है। ठीक, दोनों में यहाँ पर झगड़ा हो गया है। मार्केटिंग ने यहाँ पर 10,000 ब्लैक कलर मोबाइल का ऑर्डर ले लिया। किसने लिया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने लिया। क्या लिया है? ब्लैक कलर के मोबाइल कवर का ऑर्डर लिया है। लेकिन प्रोडक्शन टीम 5,000 ब्लैक मोबाइल कवर बना रही है और बाकी के ब्लू कवर बना रही है, और जरूरत कितने की है? 10,000 की। बना कितने रहे? 5,000 रुपए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी गुस्सा आ जाता है कि हमें पहले बताया नहीं गया। फिर यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, ऑर्डर यहाँ पर डिले हो गया। लेकिन जब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिलजुल करके काम करेंगे, तो इतनी सारी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ना ही कंफ्यूजन होगा, ना ही यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ना ही डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, ना ही मिस्टेक होगी, ना ही वर्क डिले होगा, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, आवश्यकता होती है। फिर है इम्प्रूव इफिशियंसी। When everyone work in perfect coordination at the right time and in the right way, work get done faster and better. That what increase efficiency. मतलब देखो, जब सब लोग सही तालमेल से सही समय पर और सही तरीके से काम करते हैं तो काम जल्दी और बेहतर होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है इम्प्रूव इफिशियंसी। मतलब इफिशियंसी यहाँ पर क्या होती है? इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है। किस कारण से हो रही है? जब सभी लोग सही तालमेल से, मतलब सभी लोग सही तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे, सही समय पर काम कर लेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर काम जल्दी होगा। और इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो है इफिशियंसी इंप्रूव होती है। ठीक है, देखो नीचे लिखा हुआ है, जब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो यहाँ पर समय की बचत होती है, ठीक है, टाइम की बचत होती है, रिसोर्स का सही उपयोग होता है, डुप्लीकेट काम, मतलब एक ही काम डबल बार नहीं होते हैं, ठीक है, गलतियां, मतलब जो मिस्टेक है नहीं होती है, ठीक है, काम तेजी से होता है, सही तरीके से पूरा होता है। यही सब मिल करके जो इफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं, मतलब जब टाइम भी बचेगा, रिसोर्स का सही उपयोग होगा, डुप्लीकेट काम नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी, जो है वर्क की स्पीड ज्यादा होगी और यहाँ पर सही तरीके से काम होगा, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर जो इफिशियंसी है वो इम्प्रूव हो रही है। आगे देखते हैं इसको। मेंटेन क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब गुणवत्ता और निरंतरता बनाए रखना। अब कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्वालिटी को और कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है उसको देखते हैं। दिस मीन्स दैट द वर्क शुड बी ऑफ द सेम गुड क्वालिटी एवरी टाइम। मीन्स
हर काम हर बार एक जैसी अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट में यही बोल रहा है ये कि काम हर बार एक जैसी अच्छी गुणवत्ता में हो। द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, एवरी टाइम द वर्क शुड बी ऑफ कंसिस्टेंस एंड हाई क्वालिटी। मतलब पहली बार, दूसरी बार, हर बार काम का जो स्तर है एक जैसा और उच्च गुणवत्ता का रहे। ठीक, अब ये कैसे हो सकता है लेकिन कि हर बार काम एक जैसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हर बार चाहे फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो या हर बार हो, काम का जो यहाँ पर लेवल है वो एक जैसे होना चाहिए और हाई क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन कैसे हो सकता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्या रोल प्ले करता है, अब उसको देखते हैं। यह तभी पॉसिबल होता है जब एम्प्लॉय को बिल्कुल यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड और कंटिन्यूअस गाइडेंस मिलता है। ठीक, कैसे मिलता है उसको एग्जाम्पल में देखते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो क्वालिटी है और कंसिस्टेंसी है उसे कैसे मेंटेन करके रखा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन अपना क्या रोल प्ले करता है देखते हैं एग्जांपल में। एक बिस्किट फैक्ट्री है, ठीक है। बिस्किट फैक्ट्री में एम्प्लॉय मशीन पर बिस्किट बनाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर इमेज में आपको दिख भी रहा होगा कि बिस्किट्स बन रही है मशीनों के थ्रू और ये जो है एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो मैनेजर है, मैनेजर यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आटा यहाँ पर कितने ग्राम डालना है, बेकिंग का टेम्परेचर कितना रखना है, पैकिंग का वजन कितना होना चाहिए, टूटे बिस्किट्स को कैसे अलग करना है। ठीक, ये सब यहाँ पर पहले ही कहना चाहिए स्पष्ट इसके लिए निर्देश दे देता है। किसको दे देता है? मैनेजर यहाँ पर ये सारी चीजें बताता है अपने एम्प्लॉय को कि आटा कितने ग्राम डालना है, बेकिंग का यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा, पैकिंग का वजन कितना रखा है, टूटे बिस्किट को कैसे अलग करना है, ये सारी चीजें पहले ही मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बता देता है। ठीक, और बीच बीच में यहाँ पर मैनेजर भी चेक करता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, हर पैक में बिस्किट का जो साइज है, जो टेस्ट है और जो वेट है एक जैसे होगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बना करके काम किए, मैनेजर ने यहाँ पर एम्प्लॉय की हेल्प की, एम्प्लॉय ने भी यहाँ पर मैनेजर ने जैसे बताया वैसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए और काम किया। अगर मैनेजर बोलता अरे यार मैं क्यों बताऊँ, वो काम करना है तो करे, मैंने तो बता दिया हूँ, अगर यहाँ पर वो बीच बीच में आके चेक नहीं करता या अगर एम्प्लॉय मैनेजर की बात नहीं मानता तो यहाँ पर जो है ना ही क्वालिटी मेंटेन होती और ना ही यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन होती। तो जब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बना करके काम किया गया तभी यहाँ पर क्वालिटी को भी और कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन किया गया। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद में 27 को हमारी एक लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद में हमारा एमसीपी पूरा खत्म हो जाएगा। आईबीएम की क्लास में रिकॉर्डेड लूंगी, लाइव क्लास में आप लोगों का मैनेजरियल इकोनॉमी स्टार्ट होगा, आईबीएम की क्लास में रिकॉर्डेड कर दूंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्लास में? 5th यूनिट बहुत इजी थी, जो चीज हम पढ़ते आ रहे थे वही टॉपिक बार बार इसमें रिवीजन हो रहे थे। एक बार और समझा दीजिए। टाइम कितना बचा है? 4 मिनट बचा है। देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या था, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब सभी लोग मिल करके काम करते हैं उसे ही कोऑर्डिनेशन कहा जाता है और ये हम पहले से भी पढ़ते आ रहे थे। ठीक, अब यहाँ पर हमको ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़े ये क्या थे, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट क्या था यहाँ पर,
कॉमन गोल क्लियरिफाई, जब यहाँ पर कॉमन, सबसे पहले तो कॉमन गोल क्या है वो पता रहना चाहिए और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सभी लोगों को मिल करके काम करना चाहिए। ठीक, इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या था, डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यहाँ पर जब सभी इम्प्लॉय को और सभी डिपार्टमेंट जब एक दूसरे के साथ में मिल करके सॉरी, यहाँ पर जब सभी डिपार्टमेंट को और सभी इम्प्लॉय को जब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी उनकी पता रहेगी तो वो अच्छे से काम करेंगे कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको ये काम करना ही है। और यहाँ पर साथ में क्या होगा, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सभी को पता रहेगी तो यहाँ पर सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। ठीक है, फिर इंश्योर इन्फॉर्मेशन फॉलो, मतलब जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लो है, इन्फॉर्मे मतलब जानकारी का आदान प्रदान। जैसे अभी हमने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट में देखे थे कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होना चाहिए, मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फिर है संसाधन वितरण का समन्वय, कोऑर्डिनेट रिसोर्स एलोकेशन। मान लो कि जैसे कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में कोई रिसोर्स की जरूरत है, जैसे मेरा काम है यहाँ पर टीचिंग करने का, लेकिन मान लो कि मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए, अगर यहाँ पर अगर वो उनके कोई रिसोर्स की हेल्प चाहिए, मान लो कि मेरा सिस्टम खराब हो गया, आज मैं अपने सिस्टम से क्लास नहीं ले सकती हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट से मुझे सिस्टम चाहिए, तो अगर वो मुझे सिस्टम दे दे, मतलब जो ये क्या है, ये रिसोर्स है। अगर यहाँ पर रिसोर्स का इस तरीके से संसाधन वितरण का समन्वय, मतलब यहाँ पर जो है रिसोर्स का भी कोऑर्डिनेशन बना करके रखा जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कॉमन गोल है उसे इजीली अचीव किया जा सकता है। ठीक, फिर है समय का समन्वय, समय को ध्यान में रख करके सभी लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। अगर यहाँ पर सभी लोग मिलजुल के काम नहीं करेंगे, समय का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसे अचीव नहीं किया जा सकेगा। फिर यहाँ पर देखो, कोऑर्डिनेशन बना के जब काम किया जाता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो लड़ाई झगड़े हैं, जो मिस्टेक है, कंफ्यूजन है, वो भी दूर होता है। और जब सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी ही होगी, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और मेंटेन भी रहेगी, और कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर मेंटेन रहेगी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझा दी क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, और एग्जाम से रिलेटेड जो चीज थी वो मैं इतने जल्दी जल्दी में बताऊंगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 27 को जो हमारी क्लास है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी क्लास उस दिन खत्म हो जाएगी। और भी अगर आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड या एमबीए से कोई रिलेटेड अगर कुछ भी आप लोगों का डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद फेस टू फेस जब आप लोग यहाँ आएंगे तभी मैं आप लोगों से मिल पाऊंगी, क्योंकि 27 को लास्ट मेरी क्लास रहेगी, उसके बाद आईबीएम में पढ़ाऊंगी, बट वो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। लाइव क्लास में इसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों का जो भी यहाँ पर कंफ्यूजन होगा मैं 27 को बता दूंगी, और आप लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं वीवी एजुकेशनल की तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीवन।